तो गाइस वहाँ से चल के हम आगे आए हैं और थोड़ा सा पानी वगैरह पीने के लिए गया हुआ था। जो जलपान गृह उस एरिया पे, तो थोड़ा पानी पीने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और इस मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए चलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, क्या है। यहाँ पे तो कोई कोर्ट नहीं थी, आगे चलकर ही पता चलेगा। काफ़ी फॉरेनर्स हैं जो आते हैं, वो इसी तरीके की चीज़ें देखने आते हैं इतनी दूर। बेसिकली इंडिया का कल्चर, इंडिया कैसा है, ये सब देखने आते हैं। ओहो ओके, तो ये फाउंटेन है गाइस, क्या बात है। ये उस ज़माने का फाउंटेन है, 16वीं सदी 17वीं सदी की बात है यार। क्या बात है यार, कितना लग्जूरियस रहा होगा ना। मतलब ये एक आज के मॉडर्न फार्म हाउस से भी कहीं ज़्यादा कुछ था भाई, कहीं कुछ ज़्यादा। दिल्ली में घिटोरनी एक जगह है, सुल्तानपुर है, उस एरिया में बहुत सारे फार्म हाउसेस हैं, लेकिन इतना बड़ा तो कोई भी नहीं है और ना ही इतना लग्जूरियस बना हो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के ट्री हैं, ये अनार के पेड़ हैं लगे हुए हैं साइड साइड में। जब अनार लगेंगे इसमें तो काफ़ी खूबसूरत दिखता होगा। सारे रजिस्टर्ड हैं, इसमें कोई ना कोई एक नंबरिंग की गई है इन पौधों पे भी। ओहो, ये है वो कोर्ट के बैक साइड एक फाउंटेन है और फाउंटेन में ही मैं खड़ा हूँ। ओहो क्या बात है, मैं तो इसे रास्ता समझ रहा था। ये फाउंटेन है। अगर हज़ारों साल पहले होता तो इन सारी चीज़ों को असलियत में मैं एंजॉय कर रहा होता यार। क्या सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, और इंसानी दिमाग है वो कुछ भी सोच सकता है। ये पेड़ काफ़ी पुराना हो सकता है, सूख का पेड़ है। ओके, तो यहाँ के बारे में भी कुछ लिखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली पता चलेगा ये क्या है। तो नहर बहिश्त अर्थात स्वच्छ से बहती जलधारा किले की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह नहर बगीचों और महलों में निर्बाध जलापूर्ति कर इन्हें वातानुकूलित करती थी। अच्छा जी, तो गाइज़ ये नहर बगीचों महल जो भी हैं, पानी अगर इनमें जब आता था, वो जो आपको पानी वाटरफॉल जो दिखाया था, उसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया गया था कि पानी यहाँ तक पहुँचाया जाए। आप ये देखिए, आप इसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ आपको, 10 साल पहले जब मैं आया था तो तब मैं काफ़ी छोटा था, तो मुझे इतना याद नहीं था उस वक्त। तो इतने सालों के बाद मैं जब आया हूँ तो इस एरिया से पानी यहाँ से आता था यहाँ पे, अभी देख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ एरिया है नीचे और पानी यहाँ से निकल करके यहाँ तक पहुँचता था इस फाउंटेन पे। तो ये नहर बहिश्त है और रंग महल, ये प्लेस जो है रंग महल है। ओके, तो ये जो फाउंटेन के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, ये रंग महल था, रंग महल। और द प्लेस ऑफ कलर्स कंसिस्ट ऑफ द लॉर्ड्स हॉल, originally painted on the interior from which it derives its name. This was the largest of the royal apartment and was also called Imtiaz Mahal, Palace of Distinction. ओहो भाई, ऐसा लग रहा है इसको देख कर कि यहाँ पे मुजरा वगैरह होता था, जो भी इनके वो होते थे। तो हिंदी में भी है गाइस, आप पढ़ सकते हैं वीडियो रुक करके, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली किसकी बातें कर रहा हूँ। तो वो ये एरिया है
जिसके बारे में लिखा हुआ है। डिज़ाइन इतने कमाल के हैं गाइस, डिज़ाइन इतने अच्छे हैं कि देख कर के ही मन ललचा जाएगा। हाँ, इतना पुराना है, शायद ही किसी का मन करे, लेकिन अगर अब भी अगर किसी के पास हो और वो यहाँ पे रहेगा तो उसे काफ़ी अच्छी फीलिंग्स तो आएंगी। आगे चलते हैं, इसके एंट्रेंस के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैसे तो शायद अंदर एंट्रेंस बंद है, किसी को जाने नहीं दे सकते, तो अंदर जा कर के मैं आपको एग्जैक्टली वो दिखा नहीं सकता, लेकिन क्या बात है, वो हो सीक्रेट दरवाज़ा, कमाल की चीज़ें बनी हुई थी भाई, देखो तो सही। मैं कोई आइडिया भी नहीं लगा सकता कि क्यों था, कहाँ से है, ये सारी चीज़ें तो इन्फॉर्मेशन मुझे बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपको मैं बता पाऊँगा। क्या जितना भी है मैं अपना कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं आपको चीज़ें बता पाऊँ बहुत ही इजी वे में, कि एग्जैक्टली कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं इनका नाम क्या है। तो ये जो एरिया है गाइज़, ये तो आपने देख लिया रंग महल। ये दीवान खास है, ये खास महल भी कहते हैं इसे, रंग महल कहते हैं, दीवान खास। तो वो ये एरिया है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये संगमरमर से एक्चुअली बनी हुई है, प्योर संगमरमर, पूरे में मार्बल है, ये इंडियन मार्बल, संगमरमर की पूरी बिल्डिंग। क्या बात है यार, आज तो लोग इसे बस बहुत कम लोग लगाते हैं अपने घरों में, यहाँ तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही संगमरमर की है। कमाल है गाइस, देखिए उस जगह से मैं इस तरीके से आ रहा हूँ और आपको इस तरीके से दिखाते हुए यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और इस एरिया के बारे में आगे लिखा हुआ है तो मैं आपको बता पाता हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कैदियों को कैद किया जाता है, क्योंकि आगे जो दरवाज़ा है ये है तो उसी वक्त का, और उसमें जो सिक्योरिटीज़ दिख रही हैं, इतनी ज़्यादा अंधेरा है, शायद आपको वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो काफ़ी फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे। तो इसका नाम है खास महल, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यह बादशाह का निजी महल था। इस महल के 3 भाग हैं, 3 कमरों का समूह जो दीवार खास की तरफ है। तस्बीह खाना, प्रार्थना कक्ष, तस्बीह खाना मतलब प्रार्थना कक्ष के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग बादशाह द्वारा निजी इबादत के लिए किया जाता है। तस्बीह खाना के पीछे के 3 कमरे बादशाह के शयन कक्ष के रूप में प्रयुक्त होते थे, जो ख्वाबगाह के रूप में जाने जाते थे। इससे दक्षिण में एक लंबा हॉल है जो हर तरफ की अलंकृत और तोशखाना या बैठक के रूप में जाना जाता है। इसके उत्तरी दीवार में संगमरमर की एक आकर्षक जाली निर्मित, जिससे ऊपरी भाग में न्याय के तराजू का अंकन है, जो मुगल बादशाहों की न्यायप्रियता का सूचक है। खास महल से सटे पूर्व की तरफ एक अष्टपहलु प्रक्षेपित बुर्ज है जो मुसम्मन बुर्ज के नाम से जाना जाता है। इसी बुर्ज से बादशाह अपनी प्रजा को दर्शन दिया करते थे। फिल्मों में तो कुछ भी दिखाते हैं भाई कि कितने अच्छे भी थे बुरे भी थे। शासन तो ज़्यादातर यार बहुत अलग अलग कंट्रीज से लोग आके कर चुके हैं यार, कभी यूके के, तो कभी मुग़ल लोग, मुगलिया परचम लहराएंगे। ऋतिक रोशन का वो डायलॉग उस फिल्म का, मुगल आजम। तो ये भी ये वही एरिया है। अंदर तो जो बाहर का कुछ एक्सटीरियर है, उस एक्सटीरियर में अगर मैं देखूंगा तो वहाँ पे संगमरमर का यूज़ किया गया इन्होंने। और इस जगह पे अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्डिंग मुझे पूरी संगमरमर की दिख रही है। हो सकता है इसके अंदर का जो भी मतलब पिलर्स हैं या जो भी है वो हो सकता है पत्थर की हों, लेकिन ऊपर मैं देख पा रहा हूँ कि
ऊपर कुछ लोहे के चूल्हे, मतलब यूपी की भाषा में कुछ उसे कहते हैं चूल्हे, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ क्या होते हैं। ये इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं पूरी बिल्डिंग में, देख सकते हैं। लेफ्ट टू राइट सभी तरफ। किस लिए थे गाइस? किसी को भी कोई भी आइडिया हो उसके बारे में ज़रूर बताएं। ओहो, अंदर जाने नहीं देंगे। नहीं तो आपको दिखाता क्या नज़ारे हैं। खैर, आपको कुछ कलाकृति दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा लग्जरियस था भाई, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि ऊपर सोने की जड़ाई की गई हो और वो निकाल ली गई हो, ऐसा लगता है। अब ये तो मुझे नहीं पता, बट डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा डिटेल में है, इतनी ज़्यादा डिटेल में है, और इतने हज़ारों सालों से चीज़ें हैं। डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हैं गाइस वीडियो में। सिक्योरिटी गार्ड भैया हैं यहाँ पे, जो किसी को अंदर नहीं आने देंगे, जाने भी नहीं देंगे। क्या बात है, कमाल है ना यार। इतने पुरानी चीज़ें हैं इंडिया में, और हम अभी तक हमने ज़्यादा कुछ देखा ही नहीं है। हमाम के बारे में तो ज़्यादा तक लोग जानते ही होंगे कि हमाम मतलब कि रॉयल बाथ, मतलब वॉशरूम, बाथरूम। आम घरों में हमाम कहते हैं उसे। तो हमाम, रॉयल बाथ, उसके बारे में लिखा हुआ है। हमाम शाही स्नानघर मुगल सम्राटों का प्रिय विश्राम स्थल था, जहाँ राजकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते थे। आप लोग पढ़ना चाहें तो वीडियो कुछ करके आप पढ़ सकते हैं। और इसके आगे की फिर इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ गाइस। इस बिल्डिंग को देख करके मुझे लग रहा है कि ये मस्जिद है। ये मस्जिद का पिछला हिस्सा है शायद, ये बैक साइड है, एंट्री है इधर। लेकिन मैं आगे जा रहा हूँ, इसके फ्रंट साइड पे देखते हैं, शायद एंटर कर सकते हैं, तो देखते हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर चीज़ें मैंने कवर तो की हैं, लेकिन अभी भी 50% शायद मैंने कवर किया है गाइस। मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। ओके, तो अभी तो बहुत कुछ है यार। अगर आप आएंगे तो आप, मुझे लगता है कि आपको एक पूरा दिन आपको लेकर के आना होगा, तभी आप रेड फोर्ट और उसके म्यूज़ियम को आप पूरा कवर कर पाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया। चलते हैं गाइस आगे। एक नया एरिया, इसके बारे में भी कुछ पढ़ते हैं, पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है गाइस। तो ठीक है, इसका नाम है सावन मंडप। सावन मंडप हो सकता है कि यहाँ पे शादी होती हो। मंडप नहीं है, कोई आइडिया नहीं है गाइस। किसी को आइडिया हो तो ज़रूर बताएं। हाँ, लेकिन देख करके मैं बता सकता हूँ कि क्या चीज़ हो सकती है ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से पानी आता है, वो जो भी आपको छोटे छोटे, ये जो एरिया है आपको ये दिख रहा है, यहाँ से, और यहाँ से बह करके नीचे ये फाउंटेन है जिस पे मैं खड़ा हूँ। पानी होता था इसमें भरा हुआ, और ये फाउंटेन है पूरा। वो मस्जिद है, वो शायद बंद है, तो उस एरिया को हम डिस्कवर नहीं कर सकते, लेकिन उसके आगे चलते हैं। काफ़ी बड़ा है गाइस ये, तो इतना बड़ा है कि कुछ रास्ते तो ऐसे हैं कि बिल्कुल बंद हैं। वो बिल्कुल जंगल एरिया है।
उस जगह पर हम कुछ ख़ास नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसे बंद किया हुआ है। बैक साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह पे, इस वॉल के पीछे पूरा का पूरा वो जो एरिया है वो जंगल लग रहा है मुझे। और ठीक है, इस फाउंटेन के आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या डिज़ाइन है गाइस। लग्जूरियस लाइफ रही होगी यार, बहुत अच्छी ना अकबर की। यहाँ का नाम है ज़फ़र महल, यहाँ पे लिखा हुआ है ज़फ़र महल। ओके, तो इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ज़फ़र महल के बारे में ये आपको दिखाते हैं तो पता चलेगा। ये यहाँ पे वैसे तो ये वाटर पॉन्ड्स है, ये वाटर पॉन्ड में फुहारे भी लगे हुए हैं, मतलब ये देख सकते हैं। छोटा सा महल, ये पूरा का पूरा रेड स्टोन है। ये इंडिया में राजस्थान में होता है शायद, वहीं से आता है ये रेड स्टोन। वैसे भी ये ज़्यादातर जितने भी इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स या फिर गवर्नमेंट बॉडी होती है वहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई ज़फ़र महल के बारे में। ज़फ़र महल बहादुर शाह ज़फ़रा द्वारा, भाई हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये 1842 में निर्मित हयात बख्श बाग के बीचों बीच और सावन भादो मंडपों की सीध में मौजूद है। लाल बालू पत्थर से बना यह महल एक 84.2 मीटर लंबे और 46.6 मीटर चौड़े टैंक में स्थित है, जो प्रारंभ में इस बाग के साथ एक उपमार्ग से जुड़ा हुआ था। इस इमारत में छोटे कक्ष में घिरा एक केंद्रीय कक्ष है, जिनकी छत और फर्श अब मौजूद नहीं है। गाइस, मेरी हिंदी इतनी कुछ खास तो अच्छी है नहीं, बट मैं आपको बताने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है 46.6 मीटर, अराउंड उतना ही जितना मैंने आपको बताया है, लगभग ठीक ही है। ओके, तो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है इसकी, तो मुझे लगता है कि मेंटेनेंस भी नहीं करते, ये ऐसे पड़ा हुआ है। वाटर पॉन्ड, वाटर बॉडी, बट ठीक है, जो भी है अभी तक सब कुछ सेफ़ है, सही तरीके से रखा हुआ है और अभी तक है एटलीस्ट। क्या होता है कि इतनी पुरानी बिल्डिंग अगर कोई भी आर्किटेक्ट आज के मॉडर्न ह्यूमंस ने अगर बनाई होती, नहीं मॉडर्न ह्यूमंस वो भी थे, लेकिन मैं अभी के इंजीनियर्स और आर्किटेक्चरल जितने भी लोग आर्किटेक्ट्स हैं, वो अगर वो बनाते तो आपको लगता है कि 1000 ईयर्स कोई भी बिल्डिंग रह जाएगी? आप सोचेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि हाँ शायद ही बची हो, बट क्वालिटी अच्छी हो तो क्यों नहीं, बिल्कुल। आज तो हमारे पास काफ़ी आधुनिक मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज़, मैन फोर्स, बहुत चीज़ें हैं। ये बाग है कोई, क्या बात है। पूरा फाउंटेन है, चारों तरफ फाउंटेन्स हैं, फाउंटेन के बीच में भी है फुहारे इस महल के, और कमाल है। ये सारी चीज़ें हम बस फिल्मों में ही देख सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि VFX और कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से वो लोग एग्जैक्टली ओरिजिनल जो भी मतलब सच्चाई हो सकती है किस तरीके से दिखता होगा या क्या है, क्योंकि जो फिल्म मेकर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि क्रिएटिविटी कैसे दिखानी है, तो वो एग्जैक्टली उसे वैसा ही दिखाते हैं कैसा रहा होगा। अब आगे ये जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये मुझे तो नहीं लगता कि ये मुग़लों की होगी, अकबर ने बनवाई होगी, क्योंकि इसे देख करके ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ जब आए होंगे तो उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाई है। अभी इसके अंदर भी जाने वाली है, शायद म्यूज़ियम है या क्या है, ये तो एक्सप्लोर करने के बाद ही पता चलेगा गाइस। ठीक है, तो काफ़ी लोग आगे भी जा रहे हैं, काफ़ी मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे यार। सब कुछ कवर करने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, कुछ अगर रह जाए तो कभी मैं फिर से आऊँगा और बहुत ही अच्छी डिटेल्स में इसकी वीडियो, पूरी हर एक चीज़ के बारे में, क्योंकि आज तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं था कि मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ और इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं बस
रेलवे स्टेशन किसी को छोड़ने आया था और देखा कि चांदनी चौक में ही हूँ, तो थोड़ा कुछ खाते हैं यार। अब इतनी दूर आया हूँ इतने दिनों के बाद, मतलब चांदनी चौक तो मैं आता ही रहता हूँ, मतलब 1-2 महीनों में आता ही रहता हूँ। तो मुझे यही लगा कि ठीक है कुछ खाते हैं, तो मैंने बस सुबह का ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे पूरी सब्जी देसी घी में बनी हुई, वाह काफ़ी अच्छा था वैसे वो एक्सपीरियंस। खाना जो था गर्म था, अच्छा था, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि आते हैं यार यहाँ भी एक बार देख करके जाते हैं। तो ठीक है, वो जंगल जो एरिया है पूरा लॉक है। इसके ऊपर चढ़ कर के ही पता चल सकता है, कहीं पे सीढ़ियाँ तो नहीं है। आगे सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से मैं एक बार कोशिश करूँगा कि चढ़ के देख सकूँ। वैसे तो कोई भी नहीं जा रहा है वहाँ पे, तो मुझे यही लग रहा है कि ये शायद बैन है ऊपर जाना। तो का ही मोनूमेंट है। आगे का जो मोनूमेंट मैंने आपको जो दिखाया था वो मस्जिद है। हाँ, वो मस्जिद ही है जिससे मैं बता रहा था आपको। बैक साइड है वो, शायद वही फ्रंट साइड है, बस एंट्रेंस वो बंद है अभी। बाकी साइड से इसमें कोई भी दरवाज़ा नहीं है, रास्ता नहीं है। और उसके बारे में कहीं पे अगर लिखा होगा तो उसी बिल्डिंग के पास में जा कर के ही पता चलेगा, तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा वो क्या है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वापस जाऊँ और फिर मैं आपको वो दिखाऊँगा। तो अभी चलते हैं आगे और इस बिल्डिंग के बारे में देखते हैं कि बिल्डिंग एग्जैक्टली किस लिए है। तो आप ये देख रहे हैं, ये ईंट है, सीमेंट का ही यूज़ किया गया है इसमें। तो ये शायद मॉडर्न है, अंग्रेज़ों के टाइम का हो सकता है। क्यों यार, कितना बदनसीब रहा है यार ये देश। मतलब कोई ना कोई आकर के बस लूटना ही हथियाना चाहता था ये सारी चीज़ें, क्योंकि इंडिया से बढ़िया कंट्री कहीं है ही नहीं यार। सच बताऊँ तो जो चीज़ें यहाँ पे हैं, मतलब सच बताऊँ हर एक चीज़ है, सब कुछ है, लेकिन इतने सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको ये चीज़ें नहीं मिलती। अब पता नहीं क्यों नहीं मिलती ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो बाकी कंट्रीज़ में मिलती हैं। बस वहाँ पे कल्चर्स अलग होते हैं, लोग अलग होते हैं। एक मिलिट्री वाले सर हैं, उनकी तो मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बैठे हैं सुरक्षा के लिए, कहीं कोई पीछे से आ ना जाए, क्योंकि जो जंगल का जो एरिया है उस तरफ से यहाँ पे एग्जैक्टली पीछे, इस बिल्डिंग के पीछे से वो जुड़ रहा है। तो ये है, इसका नाम जो है नहर है बहिश्त, ये देख सकते हैं। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर हैज़ लिफ्टेड फ्रॉम द रिवर अप टू द साहबर्ज एंड कैरिड टू वेरियस प्लेसेस बाय दिस चैनल कॉल्ड द स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज टू कीप द इंटीरियर कूल। मतलब कि जितनी भी एरिया है, सारा जो भी एरिया है वो सब कुछ ठंडा रहे। तो इसको ऑटोमेटिक मतलब उस वक्त कनेक्ट किया गया था ताकि पानी जो है इसमें जाता रहे, अपने आप आए और ठंडा रहे। तो इसमें ये छेद भी हैं कहीं पर, शायद बारिश का पानी आ जाए, कुछ भी है उसको निकलने की। तो इसमें भी संगमरमर का यूज़ किया गया है इसके पूरे इंटीरियर में। शाहबुर्ज यही है वो एरिया, और इसकी खास कोई मेंटेनेंस नहीं है। अब शाहबुर्ज इसे देख करके ऐसा लगता है जैसे कि जेल है कोई, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे लोहे का गेट है, ऊपर भी है मोनूमेंट के, तो एरिया मुझे वही लग रहा है, जेल जैसा ही हो सकता है। आइडिया तो नहीं है मुझे, तो तभी पता चलेगा जब इसके बारे में डिटेल्स में कुछ और सर्च करना पड़ेगा। तो गाइस बस बात यह है कि रिसर्च काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी अगर हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स में जाननी है तब। अब मैंने हिस्ट्री तो इसके बारे में कुछ भी ज़्यादातर पढ़ा नहीं है, बस देखा है या सुना है या जो भी मुझे याद है बस उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कहीं पर, तो वो सारी इंफॉर्मेशन के हेल्प से मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो इसका नाम भी है कुछ हेरिटेज टी हाउस तभी मुग़ल काल की ही संरचना है। वाह, टी हाउस। ये स्पष्ट होता है कि वाकई इससे कुछ परिवर्तन किए गए हैं। वास्तव में यह टी हाउस शहजादों के लिए निर्मित उत्तर में पहला महल था, जो शाही बाड़े के समीप था। इसे शहजादा महल के नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि यह कहा जाता है कि यह बादशाह के बेटे और परिवार के अन्य सभी सदस्यों के निवास था। गदर के बाद अंग्रेज़ों ने इस महल को बैठक स्थल व मनोरंजन स्थल के रूप में बदल दिया और इसका नाम टी हाउस रखा। मौलवी ज़फ़र हुसैन ने मोनूमेंट्स ऑफ दिल्ली लास्टिंग्स स्प्लेंडर ऑफ द ग्रेट मुगल्स एंड अदर्स नामक अपनी इस पुस्तक में इस संरचना का उल्लेख पेवेलियन के रूप में किया है। इस अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक के दर्शकों के लिए आज यह हेरिटेज की हाउस पुरानी दिल्ली के विशिष्ट व्यंजनों का प्रदान करते हैं और विशिष्ट उपहार व स्मृति चिन्ह खरीदने के लिए आदर्श स्थान है। ओके तो भाई ये टी हाउस है और अंग्रेज़ों ने इसे तोड़ के अपना मनोरंजन मतलब मौज मस्ती करने के लिए क्या क्या किया यार, मतलब क्या क्या कैसे क्या होता है, जो भी आता है अपने अकॉर्डिंग और डिज़ाइन चेंज कर लेता है। अब ये क्या एरिया है, ये है शायद सिक्योरिटी एरिया। यहाँ पे बैठ करके सिक्योरिटी देखते होंगे नज़र रखते होंगे, तो ये वही एरिया है गाइस। तो ठीक है, कुछ खास नहीं है। मुझे लगा कि कोई पोंड होगा या कोई कुआं होगा या कुछ तो होगा वहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। ये एरिया मतलब काफ़ी पुराना है, मतलब इसे इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं किया गया, बस ठीक है बंद है। वहाँ पे कोई जा नहीं सकता क्योंकि जाना सेफ़ नहीं होता। तो यही एक रीज़न होता है कि सिक्योरिटी जो है ना ब्रीच ना हो किसी भी चीज़ की, किसी भी तरह की, तो इसलिए वो बंद होता है। तो हम लोग वहाँ पे नहीं जाते। तो यहाँ से आप फिर से वापस आ गए इस एरिया से, और इसके बारे में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये सामने का एरिया है सेम, और इसी का एरिया इस बिल्डिंग के पीछे है जो फाउंटेन है, और ये है सावन एवं भादु मंडप। ये वही सेम चीज़ है, एक इधर और एक उधर। इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में है। डिस्कवर करना तो इसे आप अपने आप एंटर करें और डिस्कवर करते रहें, इतना ही है। ज़रूर रहें, आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें, ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कभी ना कभी आपके लाइफ में आपको ना इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। गाइस बैक साइड से यहाँ से चढ़ कर के हम अंदर आ गए हैं, वहाँ से तो बंद है। अब इस एरिया के अगर आसपास में मैं जाना चाहूँ तो अब ये तो नहीं पता आगे जाना सही है कि नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं है। आगे जाना मुझे लगता है पहले जो भी यहाँ की सिक्योरिटी होती है उनसे पूछना हो तभी आगे जाएं। बाकी मैं वापस चलता हूँ यहाँ से। ये बिल्डिंग्स से अंग्रेज़ों ने ही बनवाया है, क्योंकि इसका आर्किटेक्ट ऐसा नहीं है कि जैसे कि मुग़लों का हो। ठीक है, एरिया अच्छा, काफ़ी प्रेमी लोग आते हैं यहाँ पे पीछे और छुपते हैं। किसी ने अनु पप्पू कैसे कैसे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा नाम है भाई, जैसा भी होता है, नाम तो नाम है। ह्यूमन्स हैं। म्यूज़ियम के लिए वहीं से एंट्री होगी भाई, बाहर से। तो म्यूज़ियम के लिए वहीं से बाहर से। हाँ आप वहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। दीवार पे तो वहाँ पर, वहाँ तो मैं गया नहीं हूँ, कोई जा नहीं रहा है तो मैं भी नहीं गया। हाँ दीवार ही है, उसके बाद तो फिर रोड है, यही है। क्योंकि हाँ आप लोग जा सकते हैं, देखिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो शायद लिखा होता या बंद होता। ठीक है, हाँ बिल्कुल आप लोग ये लोग तो भाई डेयरिंग लोग हैं, और मैं कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहता जिसकी वजह से कोई इशू हो। तो मैं विदाउट इंफॉर्मेशन या कोई भी वैसे तो मैं नहीं जाऊंगा। खैर ये लोग भी अब वापस आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं गया हुआ है, तो ऐसा ही है। ये पूरी बिल्डिंग अंग्रेज़ों की है, तो ठीक है, और एक बार में जा कर के ही पता चलेगा एग्जैक्टली है क्या। पोस्ट कार्ड्स और वो सारी चीज़ें यहीं पे मिलती है, संग्रहालय है, विनियर्स, कुछ भी लेना हो तो। एरिया
क्या बात है, काफ़ी अच्छा एरिया। अच्छी बात यह है कि गाइज़ अगर आप बिज़ी शेड्यूल में से अगर एक दिन अगर आप संडे को भी या किसी भी दिन अगर आप सैटरडे या संडे को भी अगर आप आते हैं ना, तो यहाँ पे जो म्यूज़िक शो और एंटरटेनमेंट्स आपको मिलेगा, वो भी एन्जॉय कर सकते हैं। और इससे पूरा दिन अगर आप घूमेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे, तो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज़ होती है आपकी। सच बताऊँ तो अगर आपको फैट बर्न करना हो तो आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं।